सोम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी सीधा होकर बैठे, बी स्ट्रेट, रिलैक्स्ड एंड स्टेडी। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, स्थिर और शिथिल। आंखें कोमलता से बंद कर लें। रिलैक्स फोरहेड, jaws should not be tightened up. आंखें कोमलता से बंद रखें। निश्चिंतता का भाव और हल्की सी मुस्कुराहट। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए हम कोई ना कोई प्रकार का व्यायाम करते हैं, मन को फिट रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन में बहुत सारे ड्रिल्स 36 प्रकार के बताए गए हैं। उसमें से आज हम सबसे पहले लेंगे साकारी, आकारी और निराकारी। यस, सभी अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में देखें और अपने सत्य स्वरूप को विजुलाइज करें। पॉइंट ऑफ लाइट, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, शाकाहारी वतन का अर्थात शाकाहारी तन का अर्थ होता है स्थूल शरीर, 5 तत्वों से निर्मित made up of 5 एलिमेंट्स। लेकिन इसमें भी जो अदृश्य होता है वह ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, जिसको हम लाइट कहते हैं, आत्मा। शाकाहारी स्वरूप में अपने शरीर को देखें और भ्रुकुटी के मध्य में उस ऑपरेटर को देखें जो चलाती है शरीर को, पॉइंट ऑफ लाइट। बहुत ही स्पष्टता से शाकाहारी शरीर को भ्रुकुटी के मध्य में उस चमकती हुई दिव्य ज्योति को भी देखें, फील करें। अभी अभी अपने आप को आसमान से भी पार, चांद तारांगण से भी पार, चांदनी के प्रकाश में मैं आत्मा इस तन से निकलकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, द बॉडी ऑफ लाइट, द बॉडी ऑफ एनर्जी, रिजेंबलिंग फिजिकल बॉडी बट ऑफ लाइट, इसी शरीर के समान लेकिन प्रकाश का शरीर, और बीच में और एक लाइट चमकती हुई, धीरे धीरे इस तन से निकलकर मैं आसपास के पहाड़ों से ऊपर, बिल्कुल न्यारी प्यारी आसमान से भी पार, चारों तरफ चांदनी का प्रकाश इस तरह छाया हुआ मानो हजारों चंद्रमा एक साथ चमक रहे हैं। बिल्कुल ही लाइट, हल्के तन से और लाइट के स्वरूप में डबल लाइट। हल्का अनुभव करें अपने आप को एब्सोल्युटली लाइटर,
मेरा ही आकारी तन, लाइट का शरीर सामने विजुअलाइज करें, संपूर्ण ब्रह्मा को, जिनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा, बाबा का वरदानी हाथ विजुअलाइज करें सभी। मुझे सदा निर्विघ्न भव, सदा विजयी भव का तिलक और वरदान दे रहे हैं। लाइट और माइट बाप दादा से आती हुई फील करें, गेटिंग मोर लाइटर। और अब सूक्ष्म शरीर को यहीं पर छोड़कर चले मूल वतन की तरफ, निराकारी दुनिया में। पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर को भी यहीं छोड़कर मैं आत्मा सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में परम धाम में, आत्माओं का निवास स्थान, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, प्रचंड शांति चारों तरफ। मैं मुझ आत्मा की चमक बिंदु रूप में बिल्कुल ही अलग, सभी आत्माएं अपने बीज रूप और बिंदु रूप में स्थित हैं यहाँ। और सामने देखें महाज्योति को, द फादर ऑफ ऑल द सोल्स, और बिल्कुल करीब उनके आप जाके रुके हैं बिंदु रूप, जिनकी अनंत असीम बेशुमार किरणें, शक्तिशाली किरणें, शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। फील करें, महसूस करें, और यहीं से ये किरणें समस्त भूमंडल पर प्रवाहित करें। सारा विश्व, प्रकृति के पांचों ही तत्व इस वक्त अशांत, शांति के प्रकंपन मुझ पॉइंट ऑफ लाइट से, शांति के सागर से आती हुई ये किरणें मुझ में समाती हुई और मुझसे समस्त भूमंडल पर समस्त आत्माओं को प्रवाहित करें। शांति के प्रकंपन, वाइब्रेशंस ऑफ पीस चारों तरफ, विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ और प्रकृति के पांचों ही तत्वों की तरफ वाइब्रेट हो रहे हैं आपसे। फील करें, महसूस करें, विजुअलाइज करें। और अब मैं बिंदु वापस मूल वतन से सूक्ष्म वतन की तरफ चांदनी के प्रकाश में मैंने अपना सूक्ष्म शरीर धारण किया। और अब सूक्ष्म शरीर के साथ धीरे धीरे मैं आसमान से नीचे, पहाड़ों के बीच से, जहाँ बैठे हैं वहां की छत से, इस सूक्ष्म शरीर में, लाइट के शरीर में प्रवेश किया, आपके स्थूल शरीर में। प्रकाश के कारक का शरीर समा गया है पंच तत्वों के शरीर में। छोटी सी रूहानी ड्रिल, साकारी, आकारी और निराकारी। बार बार इस ड्रिल का अभ्यास करने से हमारे जो देह का अट्रैक्शन है, देह के जो आकर्षण है, संबंध, वैभव, व्यक्ति, वस्तुएं,
पदेशन, पोजीशन, एक्विजिशन, इन सभी से हम उपराम होकर जब आकारी और निराकारी का अभ्यास बार बार करते हैं, इस 2-3 मिनट की ड्रिल भी हमें बहुत रिलैक्स करती है। स्लोली, धीरे से आंखें खोलें, स्लोली ओपनिंग आईज। यस, कल के सेशन में बहुत ही हमने देखा है, काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा है। सबसे पहले आपको शेयर करना है, मैंने आपको बहुत ज्यादा कल बताया है कि EFT हर जगह काम करती है। अगर काम नहीं कर रही है तो मतलब EFT मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैंने आपको कल बताया था कि मैंने कल सुबह को, मेरे बाएं घुटने का ऑपरेशन हुआ है करीबन 5 महीना पहले। आज 22 तारीख है और ये मेरा ऑपरेशन हुआ है 15 मार्च को। 5 महीने तकरीबन हुए हैं। तो बाएं घुटने में काफी स्टिफनेस थी। मैंने कल सुबह टैपिंग किया, पहले जनरल टैपिंग किया, मेरे बाएं घुटने की स्टिफनेस, फिर भी अपने से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। सेकंड राउंड फिर मैंने क्या किया कि मैंने हाथ लगा के देखा घुटने को, मेरे बाएं तरफ के घुटने में पटेला बोन के ऊपर जो लट्ठपना, स्टिफनेस है, फिर उसको लेकर टैपिंग किया। ये ऑपरेशन के बाद मेरे बाएं पैर के घुटने में राउंड पटला बोन के ऊपर बाईं तरफ ये जो लट्ठपना है, स्टिफनेस है, फिर भी अपने से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और कल से मुझे उस दर्द में 90 to 95% मेरा ठीक हो गया है। आज मैं सुबह जैसे ही उठा अमृत वेला, तो मैंने सबसे पहले फिर से टैपिंग किया। मेरा बायां घुटना डैमेज है और उसमें हड्डी से टकराती है तो कार्टिलेज घिस चुका है। तो मैंने अब कैसे एफर्मेशन बनाया, पहले मैं करता था मेरे बाएं घुटने में, या पहले दोनों घुटने में करता था, आज मैंने अलग प्रकार से किया। कैसा किया, मेरे बाएं घुटने में कार्टिलेज घिसने की वजह से जब हड्डी हड्डी आपस में टकराती है, चाहे मैं उठ रहा हूँ, चाहे मैं पैरों को, टांगों को लंबा करके बिस्तर पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही हड्डी स्ट्रेट होती है, पैटर्न ऑफ फीमर बोन जब आपस में मिलती है, तो मुझे करंट सा फील होता है और दर्द होता है। पूरा नेगेटिव टैपिंग किया। आज मेरे बाएं घुटने में भी मेरा पेन 80 to 85% गायब है। 80 to 85%। वाई? बिकॉज आई वॉज वेरी स्पेसिफिक। हमने बताया ना, वी आर नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इवेंट्स, स्पेसिफिक मूवमेंट्स, स्पेसिफिक अगर आप रहोगे तो इट रियली वर्क्स। ये मैंने आज फिर अपने बाएं घुटने में अनुभव किया है। आई एम फीलिंग मच मच बेटर टुडे विद बोथ द नीज। यस, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? प्लीज एनीबडी। मैंने कहा है कि छोटी छोटी बातों के लिए आप EFT करो, हर बात के लिए EFT करो। यस, कोई बताना चाहेगा? प्लीज हाथ ऊपर करो तो भावना विल ओपन यू। प्लीज एनीबडी। जी भाई जी, वंदना बहन को कुछ बोलना है। हाँ, अभी अंकिता ने भी शेयर किया है कि मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा है। आपको अगर चाहिए तो ऐसी ड्रिल्स, मेरे पास बाबा की बहुत ड्रिल्स आती हैं मुझे। आई लव दैट ड्रिल। 36 ड्रिल बताई है बाबा ने, मैं रोज एक एक ड्रिल कराऊंगा चाहिए तो आपको। हाँ वंदना मैन बोलिए, आप वंदना प्लीज बोलिए। यस, भावना ओपन हुआ उनका? उन्होंने किया नहीं, अपने आप को ओपन ही है सबका। सुनाई दे रहे नहीं उनको? वंदना बहन, आप ओपन कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति, बोलिए बोलिए। हाँ, अब आप काल ना मैंने आप जो सिखाए उसके बाद मैंने वो सिर्फ बाया घुटना में जो एक्सीडेंट हुआ था उसी पैर को लेके मैंने किया, तो काल से मेरा बहुत तकलीफ कम है, दर्द बहुत कम हो गया है। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, हाँ, एक्सीलेंट। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई जी। लेकिन मेरा और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे हस्बैंड के लिए जो आपने ग्रुप में सेशन कराए थे, लेकिन उनका कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
उनका अभी बहुत तबीयत खराब है, लेकिन हम ना उनको फ्रूट्स काट के दिए थे, तो हाँ बोल रहे हाँ। हैं नहीं आपका हाथ में नहीं खाऊंगा, तो बोल के ना अरे नहीं खाया कुछ। देखो, कल भी बाबा ने क्या बोला है मुरली में, हिम्मत रख कर आगे बढ़ो। हाँ अगर आप सही डगर पर हैं ना, तो भगवान की मदद आपके साथ है। साथ हाँ साथ आपको बाजी। साक्षी होकर देखना है, साक्षीपन योग की आत्मा है। और आपके हस्बैंड को जिस रूप में वो है ना, उसको आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा, तो ही जिंदगी का आनंद है। वो क्या करता है, बाबा की तरफ नहीं आता है, आप ज्ञान में नहीं जुड़ता है। मैं भी 32 सालों से ज्ञान में चल रहा हूँ, मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है। न युगल चलती है, न बहू चलती है, न बेटा चलता है। लेकिन हमारा घर स्वर्ग बना हुआ है। क्यों स्वर्ग बना हुआ है? हम एक दूसरे के आज़ादी को, हम तो दोनों माँ बाप जो हैं वो दाता हैं। मैं भी दाता बनकर जीता हूँ, और युगल भी दाता दाता बनकर जीती है, बच्चे के लिए, मेरे लिए, बहू के लिए या घर के लिए। तो जब आप गिविंग के मूड में रहते हैं ना, तो ताकत होती है सच्चाई में, ताकत होती है किसमें? ट्रुथ में। बी अटैच टू दैट, डोंट डेवल। आप है ना, अपने लक्ष्य से दूर मत हो। मुझे किसी दिन अपने हस्बैंड को जरूर रियलाइज करना है। और इसके लिए बेस्ट मैं क्या बताता हूँ कि अगर आप अपने पति के सामने जब भी जाओगे ना, तो आप है ना, एक सुमान ले लो, मैं इष्ट देवी हूँ, हाँ। मैं इष्ट देवी हूँ। आप हम्म बार बार अगर ये अगर एफर्मेशन लेके जाओगे ना, सुमान लेके, तो वो आपको हम्म कभी परेशान नहीं कर सकता है। खाना बनाओगे, 108 बार रिपीट करो तकरीबन, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस भोजन के खाते ही मेरे पति को दिव्य बुद्धि आ जाए। पानी के मटके को ना आप ऐसे चार्ज करके, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पानी के मटके को दोनों साइड से ही आप है ना, किसके वाइब्रेशन दो? पीस के। किसके हम्म वाइब्रेशन? जो शक्ति के। और वो हम्म। पानी जब वो पिएंगे, पानी को तो उनको दृष्टि देकर दो पानी कभी भी, तो यू विल फाइंड दैट द थिंग्स विल बिकम इजीली फॉर यू। ओके। और किसको कुछ कहना है आज भाईजी हमारे वो साथ? हाँ हाँ। भाईजी वो मेरा हाथ का कुछ भी नहीं खाते हैं, ना पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं 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 खाते मेरे हाथ का। नहीं नहीं, आपके हाथ का नहीं खाते तो किसके हाथ का खाते हैं? वो अपने से ही लेते हैं, अपने से बनाते हैं, अपने से खाते हैं। हाँ, तो आप जब रॉ मटेरियल लेके आती हैं तो उसको दृष्टि दे के दो, फ्रिज में दृष्टि दो, भाजी में दृष्टि दो, चावल अच्छा में, ठीक गेहूं है। में, किचन में जाके अच्छा। अपने कमरे से पूरे किचन में जो भी पड़ी है ना वस्तुएं, उन सभी को हाँ आप हाँ। सकाश दो। उन सभी अच्छा को सकाश दो। ठीक है है। ना, कहीं से भी जाके लेगा, आपकी सकाश तो जा सकती है ना, वो तो हाँ सब्टिल हाँ। है। यू कैन रीच टू हम्म। एनी प्लेस। ऐसे आपके शाकाश हाथ तो का। मैं रोज देती हूँ इष्ट देवी नहीं, बनकर। जब खाना खाने बैठते हैं ना, भले दूसरों में हाँ, बैठते हैं, क्या बना है वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वहां से सकाश दे सकते हैं। बिकॉज अच्छा। इट ऑलवेज फ्लोज, इफ इट इज फॉर सम गुड कॉज ना। ठीक है। हम्म, ये चले ठीक आगे। है। दीपक फव्यानी हमारे साथ हैं, और एक फैमिली हमारे साथ जुड़ी है पहली दफा। कहाँ गए वो लोग? दुलियानी करके हैं। एनीवे, दीपक फव्यानी प्लीज कम। दीपक आप हैं ना ऑनलाइन में? ये स्वाति गुलियानी, आपको कुछ बोलना है स्वाति? हाँ जी। ओम शांति भाई जी, आज मेरा भाई और मम्मी दोनों साथ में आपसे डिस्कस करी थी ना प्रॉब्लम। हाँ हाँ। भाई के लिए कि वो मतलब उस अभी वो जॉब नहीं कर रहा है और ना डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है पिछले अभी 6 महीने से। तो अच्छा। हमें लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, मतलब मेडिसिन लेने के बावजूद भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हम्म। मतलब थोड़ा सा बस ये है कि जो बिहेवियर थोड़ा सा बस मेलो डाउन हुआ है, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और जॉब करना मतलब उसको ना एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है जॉब के लिए दोबारा। ओके, आई कम टू यू। दीपक जी आप हैं वहाँ, आई कम टू यू। मैं आपको ध्यान में रखता हूँ स्वाति बहन, आप वहीं रहना, दोनों माँ बेटी। मेरे को भी मैसेज आया था कि आप लोग आ रहे हैं ऑनलाइन आज। ठीक हाँ है। जी। ये दीपक फेबियानी, आर यू देयर? डायबिटीज के लिए आपने मुझे सेशन मांगा था, मेरा बात हुआ है सेशन शुरू करने के पहले। यस प्लीज ओपन करो। सेशन चालू होने के पहले मैंने उनको फोन किया था कि पाना मैं आपको कराऊंगा डायबिटीज आज आपके लिए। वो भावना कैन शायद है यू? नहीं है वो अभी। कितनी कितनी गलत बात है। मांगते हैं सेशन अपने लिए, मैं उनको रिमाइंड करता हूँ फोन करके, मेरे से बात करते हैं और सेशन में गायब हो जाते हैं। इज नॉट द करेक्ट थिंग एक्चुअली। चलो, मत रहने दो उनको। विल डू फॉर डायबिटीज फॉर सम टाइम, और फिर अपन इनके पास जाएंगे भाई के लिए। ठीक है। भाई ओम चलो शांति। सभी, ओम शांति। भाई मेरे जुगलू कैंसर है, मुंह के अंदर ठीक करवा दो, ये फ्री करा दो उनके लिए। पहले डायबिटीज के लिए आज है, तो डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए
कैंसर के लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कैंसर के रिजेंटमेंट है, ग्रीफ है, उसके बाद में गिल्ट फीलिंग है, और कितने सारे इश्यूज होते हैं, तभी जाके कैंसर होता है। आप है ना मुझे अकेले में कांटेक्ट करो, पब्लिक में यहाँ पर अभी थोड़ी है, जादू की छड़ी थोड़ी है ये, हमको जाना पड़ेगा ना एस्पेक्ट्स में, इश्यूज के क्या क्या ये है। आप मुझे सेपरेटली बताना क्या क्या प्रॉब्लम है उनको, या कैसे करते हैं, तो वो भी यहाँ पर हैं क्या? किस टाइम फोन करें भाई आपको? नहीं, आपके पति हैं क्या अभी यहाँ पर? ये बाजार गए हैं, अभी तो आए नहीं। ओके, वील स्टार्ट एज पर शेड्यूल विद डायबिटीज, राइट। वो मेरे को कम से कम 1 महीने से बोल रहे हैं डायबिटीज पे कराओ, डायबिटीज पे कराओ। आज मैंने फोन किया है कि मैं कराऊंगा, और आज खुद भी गायब है। ओके, देखिए डायबिटीज जो है ना, नॉर्मल वो करवा लीजिए क्योंकि बहुतों को हाँ भी हाँ प्रॉब्लम हाँ है हाँ, जी। मैं कराता हूँ डायबिटीज, मैं को बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो डायबिटीज जो है ना, वो 2 प्रकार की होती है। डायबिटीज मतलब कहाँ से आता है? डायबिटीज मतलब हमारे शरीर में इंसुलिन एक तो तैयार नहीं होता है। पैनक्रिया सबसे लंबा ग्लैंड होता है बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पेट में सबसे लंबा ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है यहाँ पर, लीवर होता है, लीवर द बिगेस्ट ग्लैंड राइट साइड में। लेफ्ट साइड में 8 इंच का लंबा ग्लैंड होता है पैनक्रिया, जिसका काम क्या है? इंसुलिन तैयार करना है। इंसुलिन क्या करता है? बॉडी के ग्लूकोज को शक्ति में परिवर्तित कर देता है। लेकिन वो जो इंसुलिन पैनक्रिया पैदा तो कर रही है, या तो कम कर रही है या फिर वो काम नहीं कर रहा है। मतलब उसका काम क्या है? बॉडी का ग्लूकोज टर्न करना, किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो अगर नहीं होता है तो इट इज कॉल्ड द टाइप 2 डायबिटीज। तो 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है, और वो लोग है ना दवाइयों से अपना काम चलाते हैं, उनके बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है। जिनके बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, देयर का द टाइप है डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, वो 5% ही होते हैं। 95% लोगों को डायबिटीज होता है, वो होता है कौन सा? टाइप 2, 95% लोगों को। और उम्र के बढ़ने के साथ में 45 साल के बाद ज्यादा ही लोगों को डायबिटीज, आजकल तो जल्दी भी हो रहा है। और डायबिटीज जब अनसेट हो जाता है, तब ऐसे लोगों को अगर लाइफ में स्ट्रेस हुआ तो डायबिटिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है। 80 120 नॉर्मल होता है डायबिटीज का, तो सॉरी डायबिटीज की लेवल जो है 120 के आसपास होती है नॉर्मल में, लेकिन 300 हमेशा रहती है जिनको, या अभी जिनसे मेरी बात हुई है ना, उनके बीवी को 400 डायबिटीज है। अभी मैंने पूछा कि क्या उनका क्या इश्यू है, बोलती है वो हर किसी को बददुआएं देती है। देखिए डायबिटीज उन लोगों को होता है जो नाराज रहते हैं, जो गुस्से में रहते हैं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो हमेशा अपने बेटे से नफरत करते थे, अभी तो नहीं रहे हैं। तू कभी नहीं, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसे करके करके उसने अपने बेटे को नपुंसक बनाया है। आज वो गुजर गया, वही बेटा आज सब कुछ काम कर रहा है, दुकान चला रहा है, बाप की सब कुछ कर रहा है, राइट। और ऐसे लोगों को डायबिटीज कम नहीं होती है, क्योंकि जिंदगी में मिठास नहीं है। दे डोंट हैव गॉट द स्वीटनेस इन देयर लाइफ। डायबिटीज को और एक बीमारी के नाम से जानते हैं, क्या है वो बताएगा मुझे कोई? क्या कहते हैं डायबिटीज को? शुगर, मुझे साइलेंट शुगर, साइलेंट किलर कहते हैं। मधुमेह, हाँ वो भी कहते हैं। मधुमेह एंड साइलेंट किलर बोथ। डायबिटीज को कहते हैं अंगनाशक। अंगनाशक वो डिस्ट्रॉय करता है किडनी को, ब्रेन को, हार्ट को, सबको खत्म कर देता है ये बॉडी पे, राइट। कोई भी तकलीफ हो सकती है इससे। जैसे न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है? नर्व्स में जो है सेंसेशन नहीं जाता है, फिर पैरों में गैंग्रीन हो जाती है, या लेग्स में अल्सर हो जाता है। अल्सर होता है, फोड़े 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 निकल जाते हैं पूरे पैर में, अल्सर होते हैं पैरों में। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं डायबिटीज के। तो डायबिटीज वालों को पहले मैं कराऊंगा जनरल में कैसे करना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि डायबिटीज स्ट्रेस से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने देखा है एक व्यक्ति को रात को, पहले उनकी डायबिटीज की लेवल 300 थी। वो मेरा ससुरा था, जिनकी हमने बाजू में घर लेके दिया था, वहां रहते थे, बहुत बेहाल थे, बद से बदतर हालत थी उनकी। तो मेरे मन में रहम आ गया कि नहीं चलो, इनका कोई साथ नहीं दे रहा, ना बहन दे रही, ना भाई दे रहा है, तो हम आगे जाएंगे। तो फिर 8 महीना
उनको घर के बाहर में ही जगह लेके दिया, और एक रात को मेरे सामने उनका बच्चों के साथ ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमेटिक इवेंट। सुबह डायबिटीज 300 की 550 हो गई, और मुझे फ़ोन किया गया कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जैसे ही वहाँ गया ना, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने कहा कि तुरंत अभी इनको ले आओ, हॉस्पिटलाइज़ करेंगे। और जैसे हॉस्पिटल करने के उनको लगा कि लगता है इनको ना हार्ट अटैक आया हुआ है। लेकिन जब पता लगा, आगे टेस्टिंग किया ना, उनका हार्ट फेल हो गया था, और सिर्फ हार्ट की पंपिंग रेट सिर्फ जाकर बची थी 20। मतलब व्यक्ति कभी भी कोलैप्स हो सकता है। उसके बाद उसने खड़ा रहना चाह रहा अपने पैरों पे, कभी नहीं, आखिरी तक हमने केयर टेकर उनको रख के दिए, और वो आखिर एक महीना बड़ी ही मुश्किलात से जिया, एंड ही वाज ओवर। तो ऐसे स्ट्रेसफुल या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ट्रॉमास होते हैं लाइफ के, उसको तुरंत लेके अगर टैपिंग करोगे ना, तो डायबिटीज का लेवल तुरंत कम आता है। 15-15 मिनट में अगर आप करते हैं डेली, जिनका भी डायबिटीज लेवल अभी जो भी सुन रहे हैं, जहाँ भी वीडियो जाएगा ना, डायबिटिक लेवल 200 के ऊपर है, तो वो लोग अगर अपनी लाइफ के स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लेकर टैपिंग करेंगे ना, उनकी लेवल कम होगी, वो कभी ऊपर जाएगी नहीं। ऑलवेज देयर टू बी। तो हम पहले जनरल करते हैं, यहाँ पे आओ सभी, पानी पियो थोड़ा। कहाँ से लेकर स्टार्ट करते हैं फिर मैं बताऊंगा आपको। टेक वाटर एवरीबॉडी। और थोड़े लोग अनम्यूट करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे यस। करड़े चौपाइन पे आओ सभी, और कहो मेरे साथ में, हालांकि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, डायबिटीज का पेशेंट हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करता हूँ। डायबिटीज की वजह से डायबिटीज की वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ मैं बहुत चिंतित हूँ अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई हेल्थ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। तीसरा और हम स्वीकार करता हूँ। इन्फॉर्मेशन लेंगे, ये मेरे शरीर में शुगर की बढ़ी हुई लेवल, जो मुझे फिजिकली और मेंटली परेशान कर रही है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करता हूँ। राइट, 3 बार इश्यू को बोला, करड़े चौपाइन पर सेल्फ एक्सपीरियंस का स्टेटमेंट बोला। नाउ विल गो फॉर नेगेटिव। डायबिटीज को जनरल जो लोगों को होता है ना, उसको लेकर मैं टैपिंग करूंगा। यस, डायबिटीज की वजह से मैं दवाइयों का मोहताज हुआ पड़ा हूँ। मैं अपने मन से बहुत सारी चीजें जो मैं खाना चाहता हूँ नहीं खा सकता। शुगर तो मेरे लिए जहर है, यहाँ तक के शहद and sweet fruits also I cannot take. Refined grains भी मेरे ब्लड शुगर को बहुत जल्दी हाइक कर देते हैं। मेरे पैनक्रिया को, मेरे पैनक्रियाटिक ग्लैंड को बहुत ज्यादा काम करना होता है। I feel very low in energy. मुझे बार बार पेशाब करने जाना होता है। यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा भी अगर पेशाब जमा होता है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेरे अंदर
मेरे अंदर पेशाब जमा है पेशाब जमा है और प्रेशर बढ़ रहा है। और प्रेशर बढ़ रहा है। आई मस्ट गो फॉर आई मस्ट गो फॉर यूरिनेशन। यूरिनेशन। ओके, अंडर द आर्म पिट आओ, अंडर द आर्म पिट आओ। मेरा शरीर का मेरे शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक रोग प्रकाश शक्ति, इम्यून सिस्टम भी इम्यून सिस्टम भी चल रहा है। चल रहा है। चल रहा। राइट। छोटा भी जख्म छोटा भी जख्म अगर मेरे शरीर में अगर मेरे शरीर में कहीं पर भी होता है, कहीं पर भी होता है जल्दी हील नहीं हो पाता है। जल्दी ही नहीं हो पाता है। बद से बदतर बदतर शरीर की शरीर की गिरती हुई हालत गिरती हुई हालत एक ऐसी बीमारी है एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लग गई तो लंबे समय तक या पूरी जिंदगी तक चलती है। चलती है। डायबिटीज की वजह से मेरी नर्व्स कमजोर हो चुकी हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक न्यूरोपैथी। पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में लॉन्ग लिम्स होने की वजह से सेंसेशन नहीं आ पाता है। आई फील नमनेस। मैं जानता हूँ इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ हो सकते हैं। शायद उंगलियां कटवानी पड़े और उसके आगे शायद पैर और टांग भी। आई एम वेरी मच इन फियर because of complications out of diabetes. Yeah, I'm really feeling very much fed up of regular checkups and medicines. Right. अभी है ना, लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो। राइट। ये हमने 2 राउंड किए और हम है ना एक पॉजिटिव राउंड भी करेंगे। और वो पॉजिटिव राउंड भी अगर आप साथ साथ में करोगे ना, 2 नेगेटिव करके पॉजिटिव राउंड करोगे ना, तो आप डायबिटीज जिनको भी है ना, आप लेवल चेक करोगे, डायबिटीज लेवल बढ़ेगी नहीं और कम होगी। अगर आप दिन में 2-3 बार टैपिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली डायबिटीज की लेवल आपकी जो है कम लेवल पे रहेगी और बढ़ने का सवाल नहीं उठता है। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, उसको लेकर जरूर टैपिंग करो, नहीं तो वो आपको है ना ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो अभी हम करेंगे एक पॉजिटिव राउंड का। आपको 2-3 नेगेटिव राउंड करना है जिनकी डायबिटीज की लेवल नॉर्मल से ज्यादा चल रही हैं, 200 के ऊपर चल रही हैं, 300 तक चल रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर रोज टैपिंग करेंगे ना, तो 400 से टैपिंग 109 तक गैरी के एक पेशेंट को आई है और उनका जो लेग अल्सर था वो भी हील होना शुरू हुआ है। उनको लेग में पेन था वो भी हील होना शुरू किया है, बैक में पेन था वो भी हीलिंग शुरू हुआ। बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको लेकर आप लोकली भी टोकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव राउंड। वो कब करना है, 2 या 3 नेगेटिव राउंड करो। अगर बहुत कम पीड़ा है तो आप थोड़ा एक राउंड नेगेटिव करके दैनिक पॉजिटिव। राइट, चलो पॉजिटिव राउंड के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस, टॉप ऑफ द हेड पे आओ। यस भाई जी हिंदी में करवाइए, क्योंकि यूट्यूब पे जाता है ना, तो कुछ माताएं इंग्लिश बोल नहीं पाती ओके, हैं। तो ठीक है। अभी यहाँ पे आओ, टॉप ऑफ द हेड पे आओ सभी। मैं अपने आप को तनाव से बिल्कुल ही मुक्त देख रहा हूँ। EFT से मेरे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने की वजह से अमलगाड़ा
गाढ़ा, जो ब्रेन का पार्ट है जो ब्रेन का पार्ट है उसको मैसेज जाता है उसको मैसेज जाता है कि हर चीज ठीक चल रही है, कि हर चीज ठीक चल रही है, आप शांत रहो। आप शांत रहो। मैं मैं पैनक्रेटिक ग्लैंड को पैनक्रेटिक ग्लैंड को जो बाईं तरफ ग्लैंड को जो 8 इंच का लंबा ग्लैंड जिसका काम है इंसुलिन तैयार करना, जिसका काम है इंसुलिन तैयार करना, मैं अब अब अपनी लाइट और माइट अपनी लाइट और माइट लाओ लव हीलिंग एनर्जी के रूप में हीलिंग एनर्जी के रूप में पैनक्रिया को भेज रहा हूँ। पैनक्रिया को भेज रहा हूँ। प्यार, प्यार, लाइट लाइट और हीलिंग एनर्जी और हीलिंग एनर्जी मेरे शरीर के प्रत्येक सेल को, एक एक सेल को, टिश्यू को, टिश्यू को, अंग को और सारी प्रणालियों को भेज रहा हूँ ताकि वो या मैं खुश हूँ कि वो सब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ कि एक्सेस ग्लूकोज अब मेरे शरीर में जमा नहीं होता है। मेरा खान पान का लहजा बदल जाने की वजह से डायबिटीज काफी हद में कंट्रोल में चल रहा है। I always choose to eat healthy. यूज नहीं चूज, मैं चुनता हूँ choose to keep healthy अच्छे भोजन को। मैं हर को रोज चुनता हूँ। मैं हर रोज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। अभी देखो 3 आसन एक लेटकर करते हैं, उत्तान वक्रासन, उसका वीडियो मैं शेयर करूंगा। उत्तान वक्रासन लेटकर हम करते हैं। उत्तान वक्रासन जो हम यहाँ पे हाथ रख के दोनों घुटनों को मिला के पहले इस तरफ जाते हैं, गर्दन उस तरफ, और फिर उल्टा रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पर पैनक्रेटिक ग्लैंड को क्या मिलता है? वक्रता मिलती है। वक्रता मिलने से मतलब कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपांशन, तो पैनक्रेटिक ग्लैंड का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, सिक्रेशन इंसुलिन का। दूसरा बैठकर करते हैं वक्रासन और खड़े रहकर करते हैं कटी चक्रासन। ऐसे हाथ फैला के ऐसे बॉडी को ऐसे टर्न करते हैं यहाँ से यहाँ तक ना, तो पैनक्रेटिक ग्लैंड को एक्टिवेशन मिलता है। और सबसे बेहतरीन आसन होता है फॉरवर्ड बेंड मंडूक आसन। ऐसे अंगूठा हम करते हैं मंडूक आसन। अभी कभी अंगूठा अंदर रखो, मुट्ठी को बंद करो और दोनों ही जंघाओं के बिल्कुल यहाँ पर जंघा जो आपके पेट से जड़ी हुई है ना, वहां पर दोनों ही इसको रखो। ये देखो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और जो नकल जॉइंट ऊपर वाला जो कड़क पार्ट है ना, उसको यहाँ रखो, यहाँ रखो। इसको गर्दन को पीछे करो और अब धीरे धीरे, बहुत ज्यादा कमर का दर्द है तो फॉरवर्ड बेंड है, ये न करें, मंडूकासन करें, गर्दन को पीछे ले जाएं और अब धीरे धीरे कमर से कमर से कमर से कमर से झुके आगे। धीरे धीरे पेट पर दबाव बढ़ रहा है, बड़ी स्लोली कमर से झुकते जाए, आगे की तरफ झुकते जाएं और सबसे लास्ट में गर्दन को अंदर की तरफ ले लें, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। पेट के दोनों ही बाजू में जो दबाव बना है, पॉजिटिव प्रेशर पैनक्रेटिक ग्लैंड लेफ्ट हैंड साइड में, उसे महसूस करें। श्वासोच्छ्वास नॉर्मल चलता हुआ रखें। वापस आने के लिए आंखें खोलें। सबसे पहले गर्दन सीधी और अब धीरे धीरे बड़ी स्टोरी पूरी स्थिति में आ जाए। बी स्ट्रेट एंड बंद मुट्ठी को खोल दें। इसको हम कहते हैं मंडूक आसन। फॉरवर्ड बेंड है ये, जिनको कमर का दर्द हो तभी न करें। और जो तीनों जो इसके जो आसन है ना, वो मैं शेयर करूंगा आज इसमें राइट। उसके बाद में सबसे बेस्ट जो है पैनक्रिया के लिए कौन सा प्राणायाम है, कौन बताएगा? कौन सा प्राणायाम है शुद्धि क्रिया है? वो है कपालभाति। भले रामदेव महाराज कपालभाति को प्राणायाम के इसमें लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो छठ कर्माज में से, छठ कर्माज आर टोल्ड इन द योगा, है ना, 6 क्लेंजिंग प्रोसेस, उसमें से एक कपालभाति है।
भले रामदेव महाराज इसको बोलते हैं प्राणायाम है, ये प्राणायाम नहीं है, क्योंकि हम सब इसमें फोर्सफुल एक्सपल्शन करते हैं, राइट। तो कपालभाति प्राणायाम डायबिटीज वालों को रोज कम से कम 5 मिनट तो रोज करना चाहिए, लेकिन डायबिटीज वालों को 10 मिनट भी कर सकते हैं। अभी एक मेरे क्लास में संगीता नाम की मैडम आती थी, बहुत साल पहले, करीबन मैं समझता हूँ शायद 25 साल पहले। तो उनका हस्बैंड टोडी, उसने मुझे कहा, बलराम आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रामदेव बड़ी बातें करता है, मैं रोज 500 कपालभाति 15-15 मिनट कपालभाति करता हूँ, लेकिन मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। मतलब कितनी डायबिटीज लेवल है? वो तो मेरी 200 तो कम से कम रहती है, ऊपर भी बढ़ जाती है, 250-300 तक रहती है। मैंने कहा ठीक है, आप तो मेरे क्लास में आते नहीं है, संगीता बहन आती है, आप तो आते नहीं है, तो कल है ना आप आओ क्लास में और मुझे कपालभाति करके दिखाओ। या तो फिर उसमें तो ये सब अवेलेबल नहीं था ना, आज तो हम सब ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बस उसमें इतना नेटवर्क ही नहीं रहता था, 3G में तो कुछ भी ऑनलाइन नहीं कर सकते हम। तो जब आया ना मेरे क्लास में, वो देखो डायबिटीज कैसा कर रहा था 15 मिनट के लिए कपालभाति। ये देखिए, डायबिटीज मतलब फ्रिक्शन साउंड, घर्षण का आवाज नासिका से रिदमिकली एट द स्पीड ऑफ 60 स्ट्रोक्स पर मिनट। इनहेलेशन इज साइलेंट, ऑटोमेटिक, पैसिव और फोर्सफुल एक्सपल्शन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल, फ्रिक्शन साउंड में। ये देखिए इस तरफ, ध्यान मूलाधार चक्र पर, डायफ्राम कपालभाति से लिफ्ट अप होता है व्हेन यू एक्सहेल। ये देखिए, और नीचे पेट है, पेट में बाईं तरफ पैनक्रिया उसको दबाता है, और जब डायफ्राम ऊपर उठता है तो जितनी भी अशुद्ध वायु है हमारे ट्रैकिया में, विंड पाइप में, या फिर नजल्स में या लंग्स में, वो सब की सब निकाल देता है बाहर, राइट। लेकिन उन्होंने क्या किया, हार्डली 50 स्ट्रोक किए होंगे बराबर। बाद में वो कैसा कर रहा था, ये देखिए, मैं सही कर रहा हूँ पहले, फिर आई विल गो राउंड। मैंने कहा ऐसे करोगे तो डायबिटीज की लेवल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दिस नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग कपालभाति। आपका रिदम टूटा, आपकी आवाज अगर गले से आ रही है, आवाज कहाँ से आना चाहिए? घर्षण का आवाज दोनों नासिका से निकालना होता है कपालभाति में। भाई जी अभी एक बार आवाज अगर एक्सप्लेन करेंगे कि राइट तरीका क्या है? राइट तरीका है दोनों ही नासिकाओं से घर्षण का आवाज करते हुए, जैसे हम नाक सिकोड़ते हैं ना, आप समझो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ यहाँ पर, सपोज अभी बैठे बैठे क्या होता है, कई बार मेरे भी नाक में, क्योंकि मैं बस्ती का प्राणायाम से काफी यहाँ गर्मी आती है, तो ये जो यहाँ जो म्यूकस पिघलता है, तो मेरे को समझे ऐसा लगा कि थोड़ा नाक में म्यूकस आया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, उठ के सीधा वॉश बेसिन में, अगर मैं घर में हूँ तो, और फिर हम उसको जाके नाक को सिकुड़ते हैं। कैसे सिकुड़? नाक को यहाँ से पकड़ के, है ना, ऐसा करते हैं ना, बस वही टेक्निक कपालभाति में होती है रिदमिकली। जब हम दोनों ही नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए सांस को बाहर फेंकते हैं एक्टिवली, और सांस अंदर ऑटोमेटिक जाती है, उसी का नाम कपाल मतलब मस्तक भाती, मतलब चमकना। मतलब स्पीड नाक कितनी? से आना चाहिए, गले से नहीं होना चाहिए। नॉट एट ऑल, बिल्कुल वेरी राइट यू आर, नॉट एट ऑल। ठीक है। ऐसे लोग करते हैं, मैंने कहा फिर आपका कैसे ठीक होगा? अभी कपालभाति अगर आप रिदमिकली करोगे ना, मैं कपालभाति 1 घंटा 4 बार किया है, 1 घंटा नॉन स्टॉप, लेकिन मैं थकता नहीं हूँ। क्यों नहीं थकता हूँ? मुझे पता है कि रिदम क्या है, मुझे पता है कि स्पीड क्या है, मुझे पता है कि रिलैक्सेशन क्या है। एवरी एक्शन इन योगा इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन। तो मैं 1 घंटा कपालभाति अभी आप बोलोगे तो मैं 1 घंटा अभी कर सकता हूँ। आज तो मैंने फ्रूटी खाया है, मैं फ्रूटी खा के बैठा हूँ, ड्राई फ्रूट। मैं सुबह नहीं लिया था, सुबह नाश्ता किया था, आज ड्राई फ्रूट, और वो फ्रूट आज शाम को खाया। अभी अभी मेरा पेट खाली है, आधा घंटा हो चुका है उसको। आई कैन डू इट राइट नाउ। ओके, दूसरी बात, भाई जी ध्यान से, हाँ हाँ बोलो जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी देर करना चाहिए, कि मतलब सी। जितनी देर कपालभाति चाहे अगर कर। जिनको जिनको मोटापा है ना, जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर है, उनको कपालभाति जो है ना, वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा करोगे ना, वो रेगुलेटरी मेंटेन नहीं होती है। देखो स्टेडी स्टेडी क्या कहते हैं कि स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। अगर आप रोज 10 मिनट भी करोगे ना, 5 मिनट भी करोगे, लेकिन रेगुलरली करोगे, दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट। अभी आप समझो वजन कम करके एक दिन में आधा घंटा करते हैं, दूसरे फिर छूट गया, तीसरे दिन आप कर नहीं पा रहे हैं, और लिमिट नहीं है आपकी, क्योंकि इसको वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। हम तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इसके, आपको पता है ना, विजय लक्ष्मी बैठी है हमारे सामने, वो तो मुझे देख चुकी हैं सब। शी कम्स टू माय सेंटर क्लास। अभी तो बंद है लॉकडाउन के बाद में,
तो आपको अच्छा, चाहिए तो भाई मैं जी, अपना वीडियो शेयर कर सकता हूँ, मेरी वीडियो है कपालभाति के, जी, वहां भी आप देख सकते हैं। यस जी। प्लीज बोलो। इससे है ना किडनी में भी फायदा होता है 100% कि डिटॉक्सिफाई होता है ना। जी, हमारे शरीर को साफ करने के लिए कुदरत ने 4 सिस्टम बनाए हैं। मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पसीना, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। 70% बॉडी की सफाई का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंटेज? 70। 70%। अगर आप लगातार एक्सहेलेशन कर रहे हैं कपालभाति में, तो लॉट ऑफ टॉक्सिन्स यू आर थ्रोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑटोमेटिकली वो तो सभी के लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति जो है, रामदेव उसको क्या कहते हैं, इट इज द मास्टर की फॉर योर हेल्थ। मास्टर की, वो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती है। मूलाधार रूट चक्र जहाँ कुंडली सोई रहती है, 2.5 सर्पेंटाइन कॉइल के रूप में ऐसे सोई रहती है, एक सांप का घेरा दूसरा सांप करेगा, और ऐसे सोई रहती है। जैसे हम कपालभाति स्ट्रोक देते हैं तो इट गेट्स अराइज इन, वो है ना, वापस क्या करती है, वो एनर्जी जो डोरमेंट लेटेंट इनएक्टिव होती है ना, वो जागरूक होती है। और जागरूक होते के साथ कुंडलिनी की क्या उसकी टेंडेंसी है, इट राइजेस टू द अपर चक्रास। तो जैसे अपर चक्रास में आएगी तो नाभि से डर निकलता है, यहाँ से अहंकार निकल रहा है अनहाद से, और यहाँ से लाभ हानि मान अपमान यश अपयश हार जीत इन सबसे दूर आप चले जाते हैं, समभाव। उसके बाद आता है यहाँ पर ये चक्र, इससे हमारी दिव्य बुद्धि जागरूक होती है। तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है ना, सद्वेग जागरूक होता है। तो ये कपालभाति को मास्टर की इसलिए कहा जाता है क्योंकि कपालभाति कुंडलिनी को जागरूक करके अपर के चक्रास में ले आती है और पेट साफ करती है। पेट जो साफ तो सब लोग माप डायबिटीज सॉरी ये कपालभाति जो है हैवी ड्यूटी पंप है, जो 24 घंटों में हम 21,600 बार सांस लेते छोड़ते हैं, उनको भी बड़े सहजता से चलाती है कपालभाति। मैं पिछले 33 साल से कर रहा हूँ, 33 ईयर्स से। मुझे कभी सर्दी लगती नहीं है। वेरी बाई चांस 2-4 साल में कभी हुआ तो ऐसा, वो भी अगर समझो मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ या ओवर ईटिंग कभी किया, उससे भी एलर्जी होती है। ओवर ईटिंग करोगे ना, आपको जल्दी जल्दी ये जो है कपाल सॉरी नाक का बहना चालू हो जाएगा। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ अभी कि अगर कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी ट्रॉमास है, अभी जैसे मुझे बताया गया, दीपक भाई आप हैं यहाँ पर प्लीज, दीपक भाई हैव यू ज्वाइन? नहीं है। ओम शांति तो भाई जी। हाँ शांति। ये कपालभाति जैसे हम कुंडलिनी के लिए करें तो कितना टाइम करना चाहिए किसके कि लिए? कुंडलिनी को जागृत, जैसे आपने कहा ना रूट चक्रा के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, तो कपालभाति कितनी देर करें नहीं ऑन द रेगुलर में? स्पॉट, अब जैसे ही कपालभाति करोगे ना, तो कुंडलिनी एक्टिवेट होती है रूट चक्र में। रूट चक्र मूलाधार चक्र जहाँ अर्थ एलिमेंट होता है ना, अर्थ एलिमेंट है ना ये। क्योंकि क्या है, अभी नाक भर गया तो क्या होता है, सर भारी हो जाता है, शरीर में अनइजीनेस फील होता है ना। तो मूलाधार चक्र में क्या होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ मतलब बॉडी जब अनस्टेबल हो जाती है, छींकें आती है तो कैसा पूरा शरीर हिल जाता है, सर्दी होती है कैसा हम लोग पूरे बेहाल हो जाते हैं। तो ये अर्थ एलिमेंट को जैसे ही हम करते हैं ना, वैसे ही कुंडलिनी जागरूक होती है इस राइज टू अपर चक्रास। लेकिन कुंडलिनी को जागरूक करने के लिए मेडिटेशन ही करना पड़ता है, समझा कि नहीं? वैसे बोला मैं आपको चाहिए तो मैं कई बार ये सारी चक्रास हम ले सकते हैं अलग अलग प्राणायाम से इसके लिए, लेकिन बेस्ट इज मेडिटेशन टू अवेकन द कुंडलिनी। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन उससे कुंडलिनी एक्टिवेट होती है और सारे चक्रास को खोलती है, ऊपर की तरफ जाती है। अगर कुंडलिनी नीचे की तरफ समझो इसका द्वार बंद है, तो वो सारा नीचे की तरफ स्वाधिष्ठान चक्र में इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है और मूलाधार में इंस्टेबिलिटी आती है। न तन ठीक रहता है, न धन ठीक रहता है, न मन ठीक रहता है, न संबंध ठीक रहते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर भी टाइम पूरा हो रहा है। बताता हूँ आपको, जिनको भी डायबिटीज की लेवल बढ़ी हुई है ना, जैसे मेरे को उन्होंने बताया कि मेरी बीवी है ना बहुत नेगेटिव है, तो फटाफट लेके उसको हम टैपिंग करेंगे। मैं चलो सभी कमान पानी लो। मैं जानता हूँ, बोलो सर, मैं जानता हूँ मैं जानता बोलो हूँ कि मिठास की कमी की वजह से, मिठास की कमी की वजह से जो कड़वाहट मैं अपने स्वभाव संस्कार से किसी के भी ऊपर मैं एग्जिबिट करती हूँ, वो मेरे डायबिटीज के लेवल को
वो मेरे डायबिटीज के लेवल को अनियंत्रित कर देता है। अनियंत्रित कर देता है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। डायबिटीज का मेन कारण होता है डायबिटीज का कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक। मुझे अपने पूर्वजों से, मुझे अपने पूर्वजों से, माँ बाप से, खानदान से, जीन्स के रूप में मिलता है। जीन्स जीन्स के रूप में मिलता है। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव रखता हूँ तो डायबिटीज मेरे शरीर में आने के बाद भी मेरा ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। राइट। अभी यहाँ लिखो, अब पूरे बोलो, मैं फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे जिंदगी की कड़वाहट डायबिटीज के लेवल को बहुत एग्रीवेट कर रहा है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर प्रेम मसन जो ऑन्कोलॉजिस्ट है ना, ग्लोबल हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि जीन्स आर द लोडेड गन्स, लाइफ स्टाइल इज द ट्रिगर। आपके अंदर डायबिटीज के हैं या कोई भी जेनेटिक फैक्टर है जो बीमारी का ना, वो अंदर होते हैं। लेकिन एक जो पॉजिटिव है ना, उस बच्चे को हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम 80 साल तक ना हो या 60 साल तक ना हो, और जो नेगेटिव उसको बहुत जल्दी हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, जेनेटिक फैक्टर। तो अब हम पॉजिटिव टैपिंग करेंगे। यहाँ पर मैं जानती हूँ कि मेरा ही गुस्सा, नाराजगी, किसी को अपमानित करना, किसी को डिग्रेड करना, उससे नफरत करना, उसको अस्वीकार करना मेरे शरीर में स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होते हैं और डायबिटीज के लेवल बढ़ जाती है। मैं अब ज्यादा स्वीकारिता और नॉन जजमेंटल अपने भावनाओं को, स्वभाव संस्कार को नियंत्रण में रखूंगी। मैं जब आपे से बाहर हो जाता हूँ, किसी और को हर्ट करता हूँ, तब वो हर्ट फीलिंग, अपमानजनक फीलिंग मेरे डायबिटीज के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। क्या मिलता है मुझे सब करके? मेरे संबंध में माधुर्यपन न होने की वजह से मेरी डायबिटीज हमेशा ही हाई लेवल पर रहती हैं। I need to love myself. अब है ना, यहाँ पर और टैपिंग करेंगे। जो लुइस एल हे ने क्या बताया है, नेगेटिव मेंटल पैटर्न, एंगर, और दूसरा होपफुलनेस, मतलब निराशा, मतलब होपफुलनेस, होपलेसनेस, कि निराश किसी व्यक्ति को लेकर कोई इस उम्मीद नहीं है, तो उसकी जगह पर वो क्या बोलती है, हम यहाँ पे टैपिंग करेंगे। चलो सभी मेरे साथ में बोलो, मेरा ये क्षण जिंदगी में सुख से भरा हुआ है। अभी यहाँ पे, भले यहाँ पे आओ। मैं भाई जी, किसी का आवाज आ रहा है बहुत रफ, फिर सुनाई नहीं देगा यूट्यूब में। नहीं, यहाँ तो सब क्लियर है। अभी यहाँ पे टॉवल हेड पे आओ सभी, टॉवल हेड पे आओ सभी। मैं जिंदगी में
जिंदगी में मिठास को चुनता हूँ मिठास को चुनता हूँ हर जगह, हर जगह, हर व्यक्ति के साथ। हर व्यक्ति के साथ मैं अपने प्यार को, चाहे वो विचारों के रूप में, चाहे वो विचारों के रूप में, शब्दों के रूप में, शब्दों के रूप में, या फिर एक्शंस के रूप में, या फिर एक्शन के रूप में, I always spread my love, spread my love, मेरी मधुरता, मेरी मधुरता, मेरा सहयोग, मेरा सहयोग, मेरा सम्मान, मेरा सम्मान, my acceptance, my acceptance, निश्चित ही मैं इस बीमारी को, कुछ दवाइयाँ, कुछ परहेज और ये पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैं पूरी तरह इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। मैं पूरी तरह इसे रिवर्स भी कर सकता लास्ट हूँ। में आई एम थैंकफुल टू माई बॉडी, to my body, टू माई माइंड, to my mind, supporting to keep this disease in normal range. अच्छा, लंबी गहरी सांस लेके, ठीक है, आया समझ में? जिनको भी डायबिटीज लेवल ज्यादा है, नॉर्मल से ऊपर है, 200 के ऊपर है, तो दे शुड डू 3 आसनास कंपल्सरीली, मंडूकासन, कपालभाति पर 5 मिनट्स। और जो एफर्मेशन मैंने बताया कि मिठास की कमी जिंदगी में डायबिटीज को छोड़ता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, जो व्यक्ति जिंदगी में जितना ज्यादा दूसरे को अस्वीकार करता है, नफरत करता है, उसके प्रति दुर्भावना रखता है, उसका डायबिटीज किसी भी हालत में पीछा तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन उसको उसकी जान तक ले सकते हैं। ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, एनीथिंग कैन गेट फेलियर, क्योंकि इसका नाम है अंग नाशक बीमारी। बी स्वीट, इवन बीइंग विद डायबिटीज यू विल बी रिलैक्स्ड, और धीरे धीरे ये बीमारी रिवर्स होती चली जाएगी। ठीक है, अभी जो यहाँ पर बैठे हैं ना, वो नहीं आई है माँ बेटी, उनको तो आज हम नहीं करा सकें, कल मैं बुलाऊंगा उनको, लेकिन वी कैन डू फॉर देम टुमारो। ठीक है, ओम शांति।